अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग उसकी हम एक्सरसाइज 13.2 है। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज है 13.2। ये हमारे पास है एक्सरसाइज, ठीक है। ये है 13.2 की एक्सरसाइज है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज है हमारे पास 13.2। तो उसका हमारे पास क्वेश्चन है, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग वर्टिकल हमें बार ग्राफ दे दिया हुआ है और हमने इसको स्टडी करके जो नीचे क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने हैं। तो पहले क्वेश्चंस में हमने बार ग्राफ ड्रा किया था, हमें टेबल दे दिया था, अब उन्होंने खुद ही ड्रा कर दिया और उन्होंने इसमें वो हमें चाहते हैं कि ताकि हम बार ग्राफ को पढ़ना सीख सकें, हमें पता चले कि हमें बार ग्राफ को पढ़ कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में हमारे पास है कि ये हमारे पास ग्राफ है, रीड द फॉलोइंग वर्टिकल बार ग्राफ विच इज शोइंग द डेली पॉकेट मनी ऑफ सम चिल्ड्रन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चिल्ड्रंस है हमारे पास, कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस में उनकी पॉकेट मनी है हमारे पास, ठीक है। रुपीज़ में है 5, 10, 15, 20, 30, 25, 30 है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज जनरल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ, कि ये ग्राफ हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप देखो कि आपके एक्स एक्सिस में बच्चों के नाम है और वाई एक्सिस में पॉकेट मनी है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि दिस ग्राफ इज या दिस बार ग्राफ इज गिविंग information of children pocket money। तो जो उनको पॉकेट मनी दी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो विच चिल्ड्रन इज गेटिंग मैक्सिमम पॉकेट मनी, किस बच्चे को सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो हमें पता है जिसका बार ग्राफ सबसे ज़्यादा होगा, हाइट उसकी सबसे ज़्यादा होगी, उस बच्चे को सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे वो कौन सा बच्चा है, हमारे पास गौरी। तो हम इधर लिखेंगे उस बच्चे का नाम लिखेंगे, ठीक है। जिसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा है वो गौरी और इसको सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी मिल रही है। तो आप, मैंने नाम लिख दिया, आप सारा लिख सकते हो, गौरी इज गेटिंग मैक्सिमम पॉकेट मनी। फिर है कि विच चिल्ड्रन इज गेटिंग मिनिमम पॉकेट मनी, किसको सबसे कम मिल रही है। तो जिसका बार ग्राफ सबसे कम है, जिसकी हाइट सबसे कम है, उसको सबसे कम मिल रही है। तो वो कौन सा है, मारिया, वो बच्ची है मारिया। तो हम यहाँ पे मारिया का नाम लिख देंगे। ओके, आप लिख सकते हो कि मारिया इज, सॉरी ये नहीं है क्वेश्चन, ये है हमारे पास क्वेश्चन के ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मारिया, ये हमारे पास मारिया है जिसको सबसे ज़्यादा कम मिल रही है। आप लिख सकते हैं मारिया इज गेटिंग मिनिमम पॉकेट मनी। तो अच्छा, उसके बाद है विच चाइल्ड इज गेटिंग मिनिमम पॉकेट मनी, हमने लिख दिया। हाउ मैनी मनी इज नूर गेटिंग एज अ पॉकेट मनी, नूरैन, हमें नूरैन कितना पॉकेट मनी ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नूरैन का हम देखते हैं तो किस पे आ रहा है, 25 पे। तो हम लिखेंगे कि 25 रुपीज़, यानी कि 25, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नूरैन 25 रुपीज़, हमने यहाँ पे लिख लिया 25 रुपीज़, नूरैन इज गेटिंग एज अ पॉकेट मनी, ठीक है। उसको 25 रुपीज़, आप देखो उसका बार ग्राफ का कौन सा पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 25। तो वो यहाँ पे ये देखिए, तो उसका मतलब वो 25 रुपीज़ ले रही है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड इमरान्स पॉकेट मनी, कि मारिया और इमरान, ये इमरान है, ये इमरान की पॉकेट मनी कितनी है 20,
और मारिया की पॉकेट मनी हम देख लेते हैं कितनी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 10 है। ये दोनों का व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो कि आपने इनका डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों की के पॉकेट मनी में डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मारिया इमरान्स पॉकेट मनी। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे बिटवीन मारिया एंड इमरान्स। तो इमरान की कितनी पॉकेट मनी है, 20। तो हम लिखेंगे कि रुपीज़ यानी कि 20। हम इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इमरान माइनस मारिया पॉकेट मनी। इसको थोड़ा सा और डिफरेंस बिटवीन, इसको मैं एक हेडिंग बना देती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड इमरान्स पॉकेट मनी। ठीक हो गया। तो यहाँ पॉकेट मनी लिख देंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 20 माइनस 10 रुपीज़। तो ये कितना आ गया आपके पास, 10 रुपीज़। तो ये हम ऊपर पूरी हेडिंग बनाएंगे, फिर हम नीचे लिखेंगे। तो ये हमारे पास टोटल इस तरह करके हमें पता चल गया कि 10 रुपीज़ है। डिफरेंस जो है तो हम दोनों के जो पॉकेट मनी उसको माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 4 है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन गौरी एंड इमरान्स पॉकेट मनी। तो यहाँ पे आप पहला नाम है यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो है तो रेशियो का सिंबल डालेंगे, उसके बाद इमरान्स लिखेंगे। ठीक है। और इसकी कितनी है हमारे पास, है कितनी है, 30। ये है हमारे पास 30 और ये कितनी इमरान, ये है 20। ठीक है। तो इसको हमने 10 से जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास 3:2 आ गई। तो ये हमारे पास इनकी रेशो आ गई। तो रेशो के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो उसमें हम इसको पहले रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। गोरे पहला नाम इसका है तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इमरान को लिखेंगे, फिर इन दोनों की जो पॉकेट मनी है वो लिखेंगे, बीच में रेशो का साइन डालेंगे, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर हमारे पास लास्ट में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड इमरान्स पॉकेट मनी। पहले सॉरी ये तो हम पार्ट कर चुके हैं और ये हम यहाँ पे हैं। ओके। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गौरी। ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारे पास है, अ कंपनी सोल्ड फैंस ड्यूरिंग 5 years एज गिवन इन द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। एक कंपनी है, उसने डिफरेंट ईयर्स में अपने फैन सोल किए हैं। ठीक है। नाउ रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने क्या है कि ग्राफ को स्टडी करना है। उन्होंने ईयर्स दे दिए हैं और सेल ऑफ फैन दे दिए, सेल है। ठीक है कि 2006 में इतनी सेल हुई है, फिर उनकी इतनी सेल हुई, इतनी सेल हुई, सारी सेल है। तो इन्होंने क्या, कंपनी सोल्ड फैंस ड्यूरिंग 5 years के उनके 1000 फैंस 2006 में उन्होंने सेल किए हैं, कोई कंपनी है। फिर 2007 में उन्होंने 4000 फैंस सेल किए हैं। फिर 2008 में उन्होंने 3000 फैंस सेल किए हैं। 2009 में उन्होंने 2000 फैन सेल किए हैं। फिर 2010 में उन्होंने 5000 फैन सेल किए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे स्केल उन्होंने बताया कि उन्होंने 1000 का डिफरेंस रखा हुआ है और ईयर्स उन्होंने लॉन्ग वाई एक्सिस है, स्केल आपका लॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो जब आपका स्केल लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा तो कौन सा बार ग्राफ होगा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होगा। ओके। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है और देखने से भी हमें पता चल रहा है कि ये बार्स जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो लिहाजा ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। अब यहाँ पे उन्होंने हमसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उन्होंने कहा है कि इसको स्टडी करके जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज जनरल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ।
कि ये ग्राफ आपको किस चीज़ की जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमें पता है कि हमें वैसे ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है कि ये हमें कंपनी के फैंस की सोल्ड फैंस की ड्यूरिंग 5 इयर्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम यहाँ पे कंपनी सोल्ड फैंस इन्होंने लिखा है, पहला क्वेश्चन है। तो हम दिस बार ग्राफ या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ इज गिविंग sale information of fan during 5 years, ठीक है, 5 years यानी कि 5 years में पंखों की सेल की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। ड्यूरिंग 5 years ऑफ अ कंपनी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट द सेल ऑफ फैन इन ईच ईयर, के हर ईयर में आपने पंखों की सेल लिखनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लोग टेबल बनाओगे। ओके, अब आप टेबल बनाओगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेबल। मैं टेबल ड्रा कर लेती हूँ हॉरिजॉन्टल तरीके से। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये मेरे है, यहाँ पे लिख लेती हूँ ये है ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ईयर्स लिखूंगी और यहाँ पे मैं लिख लूँगी अपने सेल, सेल लिखूंगी। ओके, सेल ऑफ फैंस, मैं ये हेडिंग पूरी दे देती हूँ। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, इस तरह। ओके, और अब हम इसको ईयर्स, एक तरफ हम अपनी ईयर्स लिखेंगे। ये अब हमने क्या करना है, हमने, आप ये मैं इस तरह ड्रा कर रही हूँ, आप चाहते हैं तो आप वर्टिकल ड्रा कर लीजिए, मैं हॉरिजॉन्टल ड्रा कर रही हूँ। अच्छा, तो पहले है उन्होंने क्या, हर फैन की सेल लिखे। तो यहाँ पे 2006 में हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2006 में सेल हुई है, या मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, इस तरह आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पे बना लेती हूँ, ये है सेल ऑफ फैन, ठीक है। अब मैं इसको लिखना शुरू करते हैं। तो 2006 में कितनी सेल है फैन की, 1000, ठीक है। यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा कर ली, फिर आ गया आपके पास 2006 के बाद आ गया 7। तो पहले हम ऐसा करते हैं, हम अपना ईयर लिख लेते हैं, फिर आ गया 2008, फिर आ गया हमारे पास 2009 और ये आ गया हमारे पास 2010। अब हम क्या करेंगे, नीचे इनकी से लिख लेंगे। 2006 में है 1000, फिर 2007 में हमारे पास है 4000, ये देखिए ये है 4000, ओके। 2008 में है 3000। जहाँ तक आपका बार ग्राफ जा रहा है, जहाँ पे स्टॉप हो गया उसके नीचे आपने ऐसे वैल्यू स्टडी करनी है, ओके, रीड करनी है। ये आपका 3000 हो गया। 2009 में ये कहाँ तक जा रहा है, 2000, ये देखिए ये 9 है और ये कितनी वैल्यू 2000, यहाँ तक एंड हो रहा है। तो 2000 है और 2010 में है 5000। तो ये हमने हर ईयर उसकी ईच ईयर में फैंस की सेल हमने यहाँ पे लिख ली। तो आपने टेबल ड्रा कर लिया। तो बेसिकली वो आपको चाहते थे कि अगर आपको बार ग्राफ दिया हो तो आपको टेबल भी ड्रा करना आना चाहिए। तो ये इन्होंने आपकी इस क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करवाई है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि व्हाट इज द स्केल डिफरेंस बिटवीन द ईयर 2006 एंड 2010। तो डिफरेंस का क्वेश्चन तो हमने प्रीवियसली भी किया है। तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेल, डिफरेंस ऑफ सेल, ठीक है, किसकी होगी, 2006 माइनस 2010। तो 2000 इधर 0 आएगा, ठीक है। और 2006 में कितनी है आपके पास आई है 1000 और 2010 में कितनी है 5000।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये चूँकि वैल्यू बड़ी है तो ये पहले आएगी, क्योंकि नेगेटिव तो सेल हो ही नहीं ना सकती, ज़ीरो वैल्यू तो नहीं आ सकती, माइनस तो में तो नहीं जा सकती ना। तो ये है आपके पास 2010 में 5000 और 2006 में थी आपकी 1000। ठीक है, उन्होंने यानी कि फर्स्ट पहले जो 6 से 10 उन्होंने डिफरेंस मांगा कि कितना फ़र्क पड़ गया। तो यहाँ पे 4000 का फ़र्क पड़ गया, यानी कि पहले साल उन्होंने 1000 बेचे थे और 2010 में 5000, तो 4000 यानी कि 4000 फैन उन्होंने ज़्यादा बेचे हैं, उनका ये डिफरेंस आया है। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स की एवरेज सेल आपने निकालनी है। अब ये जो एवरेज सेल है, हमारे पास एवरेज सेल निकालने का, एवरेज का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक हो गया, तो एवरेज सेल का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, एवरेज सेल हमारे पास कितनी गई है, आप इन सब सेल्स को प्लस करोगे और उसको 1 2 3 4 5 उससे डिवाइड कर दोगे, तो वो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3000। ओके, वो क्या आ गया आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3000 फैंस की एवरेज सेल है। और यहाँ पे आपके पास है एवरेज सेल होती है कि 1 2 3 4 5, उसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज सेल आ जाएगी, यानी कि 3003 में आपने 3 में 3 प्लस किया 6 7 8 9 10 और 10 में आपने 15, तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप एवरेज सेल के लिए क्या फार्मूला करोगे, यहाँ पे होगा, इधर हम एवरेज सेल का एवरेज सेल हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो वो आप क्या करोगे, 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 4000 और यहाँ पे प्लस 5000। ठीक है, और इनको आप कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से आप डिवाइड कर दोगे, ये आ गया, इनको जब आपने प्लस किया ये क्या आ गया 15000, और जब आपने 5 से डिवाइड किया 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो ये आके आपके पास 3000 फैंस, तो ये आके आपके पास एवरेज सेल आ गई। ओके, ये एवरेज उनकी कितनी सेल गई है, 3000। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ सेल, जारी बात है जिसका बार ग्राफ सबसे ज़्यादा होगा वो ईयर होगा, तो वो 2010 है जिसका बार ग्राफ सबसे ज़्यादा है, ये देखिए सबसे लंबा है, लेंथ इसकी सबसे हाइट ज़्यादा है, तो ये हो गया आपके पास 2000, सॉरी ये आ गया आपके पास 2010, तो ये 2010 का आपका बार ग्राफ ज़्यादा है, तो ये ईयर आपका सबसे बेस्ट सेल गया, आप पूरा लिख सकते हो इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ सेल, इधर आप लिख सकते हो 2000 is the best year of sale, okay। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा, what is the ratio between the sale of 2006 and 2010, एंड पे उन्होंने हमसे रेशो मांग ली है कि 2 ईयर्स के दरमियान की रेशो बता दें कि इन दोनों सालों की रेशो, तो बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2006 जो कि पहले आया, फिर 2010 उन्होंने बाद में लिखे। अब इसकी रेशो 2006 में कितनी सेल गई है 1000, 2010 में कितनी गई है 5000, इसको 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1:5, यानी कि एक पंखे के मुकाबले में 5 पंखे हमारे ज़्यादा सेल हुए हैं, तो ये आपके पास रेशो आ गई है। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो था और वर्टिकल बार ग्राफ का हमने स्टडी किया 2 क्वेश्चन से, उसके हमने क्वेश्चंस उनको स्टडी करना सीखा इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी इजी था, हमें उन्होंने सिर्फ बार ग्राफ दे दिया, डायग्राम दे दी, ग्राफ दे दिया और सिर्फ उनके क्वेश्चंस को हमने पढ़ना था। पहले जो था उसमें उन्होंने हमें सिर्फ कहा था कि ड्रा कर दे ताकि हमें ड्रा करना आ जाए, और दूसरे जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा कि अगर आपके पास आ जाए और आप उसको स्टडी कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा, तो हमने उसको यहाँ पे देखा कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम हाइट होगी बार ग्राफ की वो मैक्सिमम वैल्यू है,
दोनों का डिफरेंस उनके यहाँ से स्केल से उनको माइनस करेंगे, ठीक है। फिर किसी का मिनिमम बार ग्राफ है तो जिसका बार ग्राफ सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू है। इसी तरह हमने इस वीडियो में इनको सीखा है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।